हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसको अवयव भी बोलते हैं। ए अवयव इस तरह से परिभाषित है। ए आई जे इसके अवयवों को प्रदर्शित करते हैं और एन गुणा एन इसके कोटि को प्रदर्शित करता है। ये विषम सममित है यदि यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। मतलब हमें पूछा है जो दिया गया अवयव है ये विषम सममित कब होगा और उसकी शर्त हमें बतानी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विषम सममित अवयव क्या होता है। विषम सममित अवयव अवयव होता है अगर मैं मान लो ए है और उसका परिवर्त में लूं और ये बराबर हो जाए -a के, तो इस तरह के अवयव विषम सममित अवयव में आते हैं। और दूसरी चीज परिवर्त लेते कैसे, जैसे मान लो कि अपने पास अवयव दे रखा है ए जिसके अवयव मान लो 1 2 3 4 5 6 और इसके देख सकते हैं इसमें दो पंक्तियां है, 3 स्तंभ है, तो 2 गुणा 3 का तो इसका क्रम हो गया। अब मैं मान लो इसकी परिवर्त निकालना चाहता हूं तो इसकी पंक्तियां स्तंभ में बदल जाएगी, 1 2 3 और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 4 5 6 और इसका क्रम आपस में उल्टा हो जाएगा। इसका अगर 2 गुणा 3 का है तो 3 गुणा 2 का हो जाएगा। यहाँ पे देख भी सकते हो 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ बन गई। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में देखो हमें क्या बोला है कि ए कोई अवयव है जो इस तरह से परिभाषित है, ए आई जे इसके अवयव को प्रदर्शित करता है और यहाँ पे एन गुणा एन इसके क्रम को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये है कि ए आई जे का मतलब इसकी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। जैसे आई और जे दोनों का मान एक और एक हो जाए, मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव तो A12 यहाँ पे आ जाएगा, फिर A13 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से पंक्ति तो कितनी है, पंक्ति अपने पास है n, तो पहली पंक्ति में एक आएगा तो स्तंभ n आ जाएगा क्योंकि n स्तंभ है। इसी तरह ये चलता जाएगा, यहाँ पे A21 आ जाएगा, A22 आ जाएगा, A23 आ जाएगा और ये चलता जाएगा। दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ, इस तरह इधर भी चलता जाएगा, nवीं पंक्ति पहला स्तंभ और ये आगे तक चलता जाएगा, nवीं पंक्ति दूसरा स्तंभ, nवीं पंक्ति तीसरा स्तंभ और चलेगा nवीं पंक्ति nवां स्तंभ। इस तरह से अपने पास ये अवयव के अवयव बनने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हो कि n स्क्वायर अवयव है और इसका क्रम n गुणा n है क्योंकि n पंक्तियां है n स्तंभ है। अब चलते हैं इसके परिवर्त में। तो परिवर्त मैंने क्या बताया था, मतलब विषम सममित अवयव निकालने के लिए इसके परिवर्त में चलना पड़ेगा ना अपने को। तो ये देखो परिवर्त में निकाला तो यहाँ पे देखो ये अवयव तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये जो 2 है ये 4 पे चला गया। मतलब इसका ये कौन सा अवयव था, A12 का अवयव था, लेकिन ये A21 पे चला गया। ठीक है, A12 का अवयव था A21 पर चला गया। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि इसमें देखो आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ का अवयव तो जेवी पंक्ति और आईवे स्तंभ का अवयव बन जाता है। मतलब इस तरह से ए जे आई ये आपस में बदल जाता है, इसका क्रम n गुणा n का रहता है और साथ ही साथ मैंने कहा कि ए का परिवर्त -a के बराबर होगा, तो इसके अवयव को अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं तो इस तरह से अपने पास ये विषम सममित अवयव के अवयव बन जाएंगे। इस कहने का मतलब है क्रम आपस में बराबर है, अवयव जो है एक का परिवर्त -a के बराबर है, तो इसके अवयव भी जो है आपस में अगर मैं क्रम परिवर्तित करता हूं इनका तो ये ऋणात्मक के साथ आने वाला है। मतलब ए जे आई या फिर ए आई जे इसको बोल सकते हैं। इसको सही से लिख देता हूं मैं, आईवी पंक्ति जेवे स्तंभ का जो अवयव है ना वो अपने पास बन जाएगा इस तरीके से, आईवी पंक्ति जेवे स्तंभ का अवयव ये बन जाएगा जेवी पंक्ति आईवे स्तंभ का अवयव ऋणात्मक के साथ। क्रम वही रहेगा क्योंकि ये एक वर्ग अवयव है। ठीक है, तो अपने पास शर्त क्या आ गई कि इनके जो है अवयव और पंक्ति तो आपस में बदल जाएंगे, साथ ही साथ एक ऋणात्मक चिन्ह और आ जाएगा क्योंकि ये विषम सममित अवयव को प्रदर्शित करता है। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है। तो ए आई जे बराबर ए जे आई माइनस के साथ ये बी विकल्प में दे रखा है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।